This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः ज्येष्ठ शुद्ध द्वादशी दिनांक 3 जून 2020 चरक सूत्र अध्याय 24 शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरितं निखिलगदवनप्रौढदावाजिलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगत्क्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। नात्युष्णशीतं लघुदीपनीयं रक्ते पनीते हितमन्दमानं तथा शरीरं ह्यनवस्थितासु अग्निर्विशेषेण च रक्षितव्यः। तर्हि रक्त्यापनीते नात्युष्णशीतं लघुदीपनीयम् अन्नपानं हितम् तथा अनवस्थितासृक् हि शरीरम् अतः विशेषेण अग्निः च रक्षितव्यः। यदा रक्तमक्षणं क्रियते तदा ततोऽनन्तरं नात्युष्णशीतं लघुदीपनीयम् अन्नपानं हितं भवति तदेव दातव्यम् इति फलितार्थः। किमर्थं तावत् तदा शरीरे में अनवस्थितासु अवस्थितत्वं नाम एकस्थाने अवस्थानम् अनवस्थितत्वम् एकस्थाने अनवस्थानं कस्य अश्रुजः तर्हि अश्रु एकस्मिन् स्थाने न तिष्ठति अतः अनवस्थितासु तेन विशेषेण अग्नि तत्र रक्षितव्यः। इसका ये मतलब हुआ कि जब अग्नि रक्त अवस्थित है सुष्ठुतया अवस्थित है तो अग्नि अच्छा होता है और अगर रक्त इस प्रकार से अनवस्थित है तो अग्नि को क्षति पहुंच सकती है, अग्नि मंद हो सकता है और उस स्थिति में ज्यादा गर्म नहीं ज्यादा ठंडा भी नहीं लघु और दीपनीय इस प्रकार का अन्न हित है उस प्रकार का अन्न का सेवन करना है। तो हम वास्तव में ऐसा करते हैं कि जितना जिक्र हम वमन विरेचन के बाद संसर्जन का करते हैं उतना जिक्र इसके लिए नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये जरूरी है कि लघु दीपनीय इस प्रकार का ही अन्न देवे और ज्यादा ठंडा भी न हो ज्यादा गर्म भी न हो, इसके ऊपर ध्यान रखें। और हमारे हिसाब में और एलोपैथी के हिसाब में काफी अंतर इसमें है। वहां रक्त अनवस्थित ही है एलोपैथी में, क्योंकि वो हृदय से विक्षेपित होता रहता है फिर से बाद में हृदय में आ जाता है। और हमारे हिसाब में ये सब कार्य जो है वो रस द्वारा होता है, ज्ञानेन रसधातुर्हि विक्षेपोचिते कर्मणाम्। और ज्यादा से ज्यादा रक्त का जो संचरण होगा वो उस स्थान में होता है। इसलिए जब स्थानिक दृष्टि होती है रक्त की तो जलो कवचरण शुंग लाभो इस प्रकार का इस्तेमाल होता है। वह सिराविद भी जो करना है वो उस स्थान में करना है, ऐसा है। तो इसमें काफी अंतर है।
कि उनके हिसाब में रक्त पूरे शरीर में घूमता रहता है, हमारे हिसाब में रक्त स्थानिक है, अवस्थित है, और फिर वो अवस्थित है तो अग्नि अच्छा है। ये एक अजीब चीज इस प्रकार की है। प्रसन्न वर्णेन्द्रियमीन्द्रियार्थान् इच्छन्तम् अव्याहतभक्तिर्वेगं सुखान्वितं तुष्टिबलोपपन्नं विशुद्धरक्तं पुरुषं वदन्। तो अगर विशुद्ध रक्त पुरुष है तो प्रसन्न वर्ण इंद्रिय, तो इंद्रिय और प्रसन्न वर्ण उसके प्रसन्न है। इंद्रियार्थान इच्छन्तम, उसको इंद्रियार्थ की इच्छा रहती है। अव्याहत पक्तृवेगम, और जो पक्तृ यानी कि अग्नि है उसका वेग जो है अव्याहत है, वो कंटिन्यूअसली अग्नि पचन करता रहता है, अग्नि स्थित उस प्रकार का रहता है। सुखान्वितम, सुख से युक्त। तुष्टि बलोपपन्नम, तुष्टि का एक पाठभेद पुष्टि भी है। तो तुष्टि या पुष्टि, हाँ, और बल, इनसे युक्त इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का आदमी अगर हो तो उसको विशुद्ध रक्त पुरुष कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, एक तो प्रसन्न वर्ण और प्रसन्न इंद्रिय, ये बताया गया है कि जो वर्ण है उसमें प्रसन्नता आ जाती है और इंद्रिय प्रसन्न रहते हैं, और उसके लिए, इसके जरिए रादर इंद्रियार्थान इच्छन्तम, इंद्रिय के जो अर्थ है उनके बारे में अभिलाष रहता है कि वो चाहता है कि इंद्रियार्थों का सेवन करे। ब्लड डोनेशन के बाद वेट बढ़ गया ऐसे पेशेंट्स बोलते हैं, तो इसका इससे संबंध हो सकता है, हो सकेगा। पुष्टि जो है वो इसके आधार पर आ जाएगी। अभी एक चीज इसमें ऐसी है कि रक्त में अगर अशुद्धियां है तो वो निकाल देने से रक्त शुद्ध होता है, या फिर जो देश काल उपसाध्य विधि बताया गया है उससे रक्त की शुद्धि होती है। दोनों तरीके से हो सकती है, ऐसा मान लेना चाहिए। अगर कारण हुए हैं रक्त दृष्टि के लिए और उन कारणों की वजह से रक्त दृष्टि हो गई है, तो ये दुष्ट रक्त यानी कि एक्चुअली उसमें जो दोष है उसको निकाल देने से ये रक्त शुद्ध हो जाता है। जो अशुद्धि है वो जो दूर हो गई इस प्रकार। फिर सिर्फ रक्त एक ऐसा भाव है कि जिसमें केवल दोष बाहर नहीं निकलते, रक्त भी जो एक धातु के रूप में कहा गया है वो भी बाहर निकलता है, और इसलिए उसमें एक कुछ नियम है कि कितना रक्त निकाले वगैरह इस प्रकार से। लेकिन ये बात ध्यान देने जैसी है कि धातु बाहर निकल जाता है शरीर से दोषों के साथ, वमन और विरेचन और बस्ती में सिर्फ दोष निकलते रहते हैं, ऐसा है। रक्ते पनीते का अर्थ रक्त मोक्षण ही है क्या? अपनीते नी का मतलब है नी नयति, ले जाना, और अपनी एक दूर ले जाना। तो रक्त को दूर ले जाएंगे शरीर से तो उसका मतलब रक्त मोक्षण ऐसा ही होगा। हाँ, तो एक बार अशुद्ध रक्त उसमें से निकाल शरीर से, तो ये रक्ते पनीते इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो जो मैं बता रहा था कि दृष्टि दो प्रकार से हो रही है। एक देश काल उपसाध्य विधि जो है उसका पालन नहीं किया तो जो निर्माण होगा वो ही उतना विशुद्ध निर्माण नहीं होगा। वो पालन करते हुए भी इन प्रकार के जो कारण बताए गए रक्त दृष्टि के उनका सेवन किया तो भी होने के बाद वो दुष्ट हो जाएगा, और ये दुष्टि इसमें से निकल जाएगी, रक्त मोक्षण करने से निकल जाएगी। लेकिन फिर भी देश काल के साथ में विधि तो करना ही है, वो करेंगे तो
विशुद्ध रक्त इस प्रकार का पुरुष होगा। तो दोनों तरीके से हमें थोड़ा सा उसके बारे में देखना है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फॉलोइंग सूत्र फ्रॉम सुश्रुत संहिता? रस निमित्तम स्थौल्यं कारणं च धातुक्षय वृद्धि निमित्तं च धातूनां क्षय वृद्धि शोणित निमित्त और रक्त निमित्त रस निमित्तम स्थौल्यं कारणं च। ये एक्चुअली सुश्रुत रेफरेंस है, मैंने कई बार इसके बारे में बताया है। एक्चुअली रक्त शुद्ध का विचार एलोपैथी में नहीं है। तन के बाद शुद्धि कैसे करें? ट्रांसफ्यूजन के बाद शुद्धि कैसे करें? कि दोनों अलग अलग है। एक चीज ऐसी रहेगी कि रस निमित्तम स्थौल्यं कार्शं च। स्थौल्य और कार्य जो है वो रस निमित्त इस प्रकार का है, क्योंकि अंतिमतः रस से ही सभी धातुओं की पुष्टि होती है, धातुओं का क्षय होता है। पूर्व धातु परम कुर्यात् क्षीणश्च तद्विधम्, इस प्रकार से इसका जो मेन है वो अति संपूरक इस प्रकार का आहार या आलस्य वगैरह वगैरह, व्यायाम का अभाव ऐसे है तो मेद एवं उपचेते न तथा इतरे धातवे स्थौल्य की संप्राप्ति। और उसको हम रस से आरंभ करते हैं कंट्रोल करना इस प्रकार से। और जैसे कि मैं करता हूँ, केवल दूध या मुद्दयुष इतना ही आहार देता हूँ, तो रस से आगे के धातु अच्छे होने लगते हैं। जितना मेद बढ़ना चाहिए वो मुद्दयुष और दूध से मेद बढ़ेगा नहीं। इसके साथ में थोड़ा ये व्यायाम वगैरह ये सब करे, योगाभ्यास करे, तो उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। धातुनां क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते, ये जो दूसरा सूत्र है कि धातुओं की क्षय और वृद्धि दोनों रक्त के ऊपर निर्भर है। तो रक्त का मुख्य कार्य तो जीवन है इस प्रकार से। और जैसे कि मैंने कहा कि किसी की सेल को, परमाणु को जिंदा रहने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो उसका पोषण होना चाहिए, नरिशमेंट होना चाहिए, और दूसरी चीज है उसका श्वसन भी होना चाहिए। क्योंकि श्वसन अगर रुक जाता है हमारा, तो पूरे शरीर का ही श्वसन रुक जाता है और फिर मृत्यु हो जाती है। और खास करके गैंगिंग में जो देखा जाता है कि वो अवयव मृत हो जाता है, उसमें खून पहुंचता नहीं है, और फिर खून ही नहीं रहा, तो ये श्वसन की प्रक्रिया जो उसमें होनी है वो नहीं होती है इस प्रकार से। तो पोषण करने के हिसाब से रक्त का एक अहम मुद्दा है इसमें। अभी हमारे हिसाब में रस एक्चुअली करता है पोषण, और रस से रक्त वगैरह बन के ये दोनों ही प्रवाही है। रस और रक्त आगे मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये इस तरीके से प्रवाही नहीं है जो टिश्यूओं तक पहुंच सके। तो ये जीवन धर्म जो है वो रक्त के हिसाब से प्राप्त होता है। श्वसन जो है वो प्राणाशोणित ही अनुवर्तते, उसका भी ये जिक्र रहता है। तो इन दोनों पर धातुओं की वृद्धि होना या क्षय होना ये निर्भर इस प्रकार का रहेगा। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। रक्त शुद्धि का विचार एलोपैथी में नहीं है। ट्रांसफ्यूजन के बाद शुद्धि कैसे करें, तो ये जो बात बताई गई ना, हरिं क्रिया विरेकम उपवासन श्रावण शोणितस्य च। शोणित श्रावण तो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पहले ही हिमोग्लोबिन कम है, इसलिए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया है। लेकिन विरेक उपवास वगैरह वगैरह रक्त पित्त हर चिकित्सा उसमें करें। रक्त अवस्थित है ऐसा मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? ऐसा है ना कि गतिमत्व में भी संतुलन होता है, स्थिरत्व होता है।
अगर मान भी लेते हैं कि रक्त का भ्रमण पूरे शरीर में होता रहता है, तो भी एक अवस्थान उसमें रहता है, ये रेगुलर रूप से होता रहता है, तो एक उसकी स्थिति होती है, अवस्थान इस प्रकार का होता है। मैं हमेशा उदाहरण देते आया हूँ कि सूर्यमंडल के इर्द गिर्द पृथ्वी और इर्द पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्रमा इस प्रकार से घूम रहे हैं, ये विश्व में देखा जाता है। और वैसे ही परमाणुओं में दिवे गेले का नाही पण आता आपोआप फुस केला इसमें ऐसा होता है थोड़ा सा कि प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव आयन्स है, इलेक्ट्रॉन्स उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और ये गतिमत्व है, इसीलिए उसमें संतुलन है, इसीलिए वो टिका हुआ है, नहीं तो ये कोलाइड हो जाके नष्ट हो जाते इस प्रकार से। तो इसको भी मान सकते हैं कि ये घूम रहा है तो भी अवस्थिति है, नहीं तो जैसे मैंने कहा कि स्थानिक है रक्त का घूमना, रस का पूरे शरीर में घूमना है, और फिर ये नौबत ज्यादा नहीं आती। रक्तगत वात, वात शोणित रक्तावृत वात या अवस्था वेगळ्या कशा? काफी मुश्किल है इसका सवाल और उत्तर देना इस प्रकार से। रक्तावृतवात को थोड़ा समझ सकते हैं कि रक्त एक मूर्त भाव है और वायु जो है अमूर्त भाव है, तो उसके ऊपर आवरण कर सकता है, और फिर जो वातरक्त में कंडीशन दिखाए वो पॉसिबल है। रक्त गतवात क्या चीज है ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वैसे भी रक्त द्रव इस प्रकार का है और उसमें वात घुस जाता है, ऐसा है, और इसीलिए वात दुष्ट रक्त फेनिल इस प्रकार का बताया गया है। तो शायद एक बात हो सकती है कि फेनिलत्व को हम रक्तगत वात जैसे असे पण कसे बुडबुडे येतात ना, असं फटाक 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 ते होते त्याच्यात. हो ना, तो फेनिल, हाँ, ये कभी कभी रक्त मोक्षण में दिखाई देता है, ऐसा है। सिर्फ सवाल ऐसा है यहाँ वात दुष्ट रक्त बताएगा, हाँ, वात रक्त में जाकर पहले उसका रक्तगत होगा और फिर उसको दूषित करेगा, तो रक्तगत वात ये पहली स्टेज है, और रक्त दुष्टि वात से रक्त दुष्टि दूसरी स्टेज इस प्रकार रहेगी। और दृष्टि के जो लक्षण है वो उसके बाद में उसके देखे जाएंगे, ऐसा है। लेकिन वात वैसे बहुत धातुओं में घुसता है, ऐसा भी है, हाँ, और वो कैसे समझ ले वे, जैसे मांसगतवात मांसावृतवात, मांसगतवात है कि नहीं मुझे अभी याद तो नहीं आ रहा, बात व्याधि में मांसावृतवात तो है इस प्रकार का। हाँ, पोषण न्याय खले कपोत केदार कुल्या एटसेट्रा हे दोषांचे मार्ग शारीर पोषण व शरीर शुद्धी अशा दोन्ही अर्थाने ऍप्लिकेबल होतील का? ये जो खले कपोत न्याय या केदार कुल्या न्याय या क्षीरदधि न्याय जो बताए गए हैं धातुओं के पोषण के न्याय है, उन मार्गों से दोष जाते हैं नहीं जाते हैं ये अलग चीज रहेगी। और दोषाणाम पुनः शरीर चराणाम सर्वम शरीरमेव अयनभूतम, ये विमान स्थान 5वें अध्याय में कहते हैं कि पूरा शरीर दोषों के लिए अयन मार्गभूत इस प्रकार का है, तो वो दोष कहीं पे भी जा सकते हैं, इस आधार से ले सकते हैं कि दोष वह उससे जा सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन ये ज्यादातर परिणमन के बारे में ज्यादा विचार है, इसमें यही चीज महत्वपूर्ण है कि रसात रक्तम तत्व मांसन मांसान मेदस तत्व शिक्षा अस्थो मज्जा तत्व शुक्रम शुक्रात
ओजः प्रसादजः, इस प्रकार से। तो इसमें सिर्फ पोषण नहीं है, क्रम भी है। और एक का दूसरे में परिवर्तित होना इस प्रकार का भी है। खले कपोतन न्याय थोड़ा सा भिन्न है। कि पंछी आते हैं, अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं, तो एक सेंट्रल डिपॉजिटरी जैसी है, और वहां से अपना अपना हिस्सा लेके जाते हैं। लेकिन क्षीरदधि न्याय लेवे या केदार कल्या न्याय लेवे, तो उसमें कर्म से परिणमन होता जाता है, और उसी के वजह से शुक्र में सभी धातुओं का रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, और वो पुनर्निर्माण सक्षम इस प्रकार का रहता है। और केवल गर्भ के पुनर्निर्माण के नहीं ही उसका संबंध नहीं है, अन्य धातुओं का पुनर्निर्माण अगर करना है तो उसमें शुक्र होना चाहिए, क्योंकि शुक्र में उसके अंश रहते हैं। वो सभी धातुओं से गुजरते हुए शुक्र तक पहुंचता है, तो चाहे मांस को बढ़ाना हो, चाहे मेद को बढ़ाना हो, या किसी और चीज को बढ़ाना हो, तो उसमें शुक्र की आवश्यकता इस प्रकार की रहेगी। अभी इसके बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये जो पोषण के न्याय इस प्रकार के बारे में बताए गए हैं, उससे रक्त जो है वो सभी जगह जाता है या नहीं जाता है, ये एक चीज रहेगी। जो नाभि के बगल में या नाभि के स्थान में जो एक सिराओं का जालक बताया गया है, चक्र बताया गया है, उसमें दो सिराएं हृदय की तरफ भी जाती है, ऐसा। और वो शायद विशुद्ध रक्त वहन करने वाली है। एक बार वो देखो, किसी ने देखा क्या कि एम्ब्रियोलॉजी में जो फीटल सर्कुलेशन है, वो कहाँ पे कौन सी सिरा इस प्रकार से जाती है, जिनको हम विशुद्ध रक्त वहन करने वाली सिरा कह सकते हैं। क्योंकि इस अवस्था में, फीटल स्टेज में, गर्भावस्था में फुफ्फुस का कार्य चलता नहीं है। जो माता के रस से उत्पन्न हो, माता के आहार से उत्पन्न हुआ आहार रस है, वही त्रिधा विभक्त हो जाता है। एक गर्भ की पुष्टि के लिए जाता है, एक स्तन की पुष्टि के लिए जाता है, और एक स्त्री शरीर की पुष्टि के लिए जाता है। तो ये रस ही उसके हृदय से विक्षेपित होता हुआ गर्भ तक पहुंचता है, और उसमें धातुओं में परिवर्तित होते जाना, गर्भ के धातुओं में ऐसी स्थिति रहती है, और उनका निर्माण होता रहता है। तो हम ऐसा मान ले थोड़ा सा कि जो रस बना है आहार से, उस रस में ये जो सिरा जाल से आया हुआ रक्त भी सम्मिश्र हो जाता है, और ये बहुत सारा रस और थोड़ा सा रक्त विक्षेपित होता रहता है। डायरेक्ट निर्देश तो नहीं है, डायरेक्ट निर्देश रस का ही है, लेकिन दो सिरा वहां पे जाती है ऐसा बताया है, तो उसको समझ सकते हैं कि ये जाती है इस प्रकार से। और फिर सभी धातुओं का जो निर्माण है गर्भ के धातुओं का, वो इस रस और रक्त के द्वारा होता रहता है, ऐसा है। मुद्गयूष क्षीर सेवन के साथ तक्र सेवन भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन पोषण शरीर का होने के हिसाब से दूध और मुद्गयूष ज्यादा अच्छे हैं। जिस इसमें जो रसायन प्रॉपर्टी है दूध में सभी धातुओं के निर्माण के लिए, वो तक्र में नहीं है। ये उष्णमध्ये व ज्वरामध्येच
धातुगत अवस्था सांगितली आहे असं का? ऐसा भी नहीं बता सकते। ऐसा क्यों बताया गया है इसके बारे में बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी कैंसर में ट्रीट करता रहता हूँ, उसमें धातुओं का संबंध बहुत ज्यादा है, धातु से जुड़ा हुआ अ, व्याधि है, तो इसमें वो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो मैं बताना चाहता था कि जे रस और रक्त, थोड़ा ही रक्त इस प्रकार से विक्षेपित होता रहता है। हाँ, और अगर हम वो फीटल सर्कुलेशन भली भांति देख लेते हैं, हमारे ग्रुप में शारीर वाले कितने लोग हैं जो जिन्होंने शारीर में, हाँ, एमडी किया है, शरीर रचना में एमडी किया है, जो है वो बता दे। हाँ हाँ, तो वह एम्ब्रियोलॉजी में जाकर देखे और हाँ, फिर सभी लोगों को अवगत कराए कि ये सर्कुलेशन इस प्रकार का है। कोई भी नहीं है इस ग्रुप में। आश्चर्य है। हाँ, अब खाद्य आलस में देखा जाएगा। सर, स्नेहपान से शाखागत दोष कोष्ठगत होते हैं, तो रक्त मोक्षण के पहले स्नेहपान क्यों करना है? आईएमपीजी। सो योगेश कुटे है, तो तुम ये देखो एम्ब्रियोलॉजी में जाकर और फिर लोगों को अवगत कराओ। रक्त का भी कोष्ठ होता है, ऐसा है। हाँ, स्थानान्यामानि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च रुदुर्नुकः फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते। तो लोगों का मानना है कि सिरा ही कोष्ठ है और उसमें जो ल्यूमेन है, हाँ, वो उसका कोष्ठ रहेगा। और ये दोष रक्त में आ जाते हैं, जैसे कि तस्योष्मणा द्रवो धातो 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 प्रसिद्धते विद्युत्तेन समृद्धिं भूयस्तद अधिगच्छति। इस रक्त और पित्त के उष्णता से धातुओं का द्रव भाग निश्चंद होकर रक्त में समा जाता है और उसकी वृद्धि हो जाती है। तो ये जो सिरा में जो अवकाश है, वही रक्त का कोष्ठ माना जाता है। और सिरा में जब हम करते हैं तो उसमें से दोष हम निकाल सकते हैं, ऐसी थोड़ी स्थिति है। तो स्नेहपान करने से ये दोष सिरा से अलग हो जाएंगे, या अगर इस प्रकार के अंश ज्यादा बढ़ रहे हैं रक्त में, मतलब दूसरे धातुओं के अंश बढ़ रहे हैं, दोष बढ़ रहे हैं उनमें स्थित, तो वो रक्त में आके फिर रक्त के द्वारा बाहर निकाले जा सकते हैं। ये अहम चीज इस प्रकार करें। स्नेह से दोष स्थिति शिथिल होते हैं, ऐसा तो असनी असनी से बाहर जाएंगे, आसानी से बाहर जाएंगे, बराबर। तो इसमें शैथिल्य आ जाता है, वो रक्त में समा जाते हैं और रक्त के द्वारा बाहर निकाले जा सकते हैं। तो प्रसन्न वर्णेन्द्रियम इंद्रियार्थान इच्छन्तम अव्याहत पक्तृवेगम, हाँ, जिसका अव्याहत पक्तृवेग इस प्रकार का है। अभी इच्छन्तम बीच में पड़ा है, तो इंद्रियार्थान इच्छन्तम अव्याहत पक्तृवेगम इच्छन्तम ऐसा भी हो सकता है। सुखान्वितम तुष्टि बलोपबंधम, ये भी अजीब है। सुखान्वित ये होता है पुरुष किस प्रकार से। एक ऐसी चीज होती है कि क्या हम धातुओं की सारता निर्माण करके हमारा भाग्य बदल सकते हैं? अगर रससार उत्पन्न हो गया, रक्तसार उत्पन्न हो गया, तो उसमें जो फायदे बताए गए हैं वो फायदे हमें मिलेंगे। तो उसमें सुखान्वित तुष्टि बलोपबंध वगैरह वगैरह इस प्रकार के बताए गए हैं उसके फायदे।
तो ये अजीब थोड़ा सा है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से हो सकता है ऐसा। अगर विशुद्ध रक्त इस प्रकार का पुरुष बनेगा तो वो तुष्टि बलोपपन्न इस प्रकार का होगा। ये जो हम बताते हैं कि असमाधान होता है और असमाधान के कारण चिड़चिड़ापन होता है, वो अगर समाधान हो जाएगा तो ये निकल जाएगा और तुष्टि उसकी होगी। अशुद्ध रक्त, तो इसका मतलब ये समझ लेना है कि इन व्यक्तियों में अशुद्ध रक्त हो सकता है और वो अगर दूर करेंगे तो तुष्टि उसकी हो जाएगी। और पुष्टि भी इस प्रकार से बताई गई है। तो ये विशुद्ध रक्त पुरुष के लक्षण इस प्रकार से बताए गए हैं। यदा तु रक्तवाहिनी रससंज्ञा वहानि च पृथक् पृथक् समस्तावात् स्रोतांसरूपिता मलाः मलिनाहारशिलस्य रजो मोहावृतात्मना प्रतिहत्यावतिष्ठन्ते गायन्ति व्याधयस्तव मदमूर्छाय संन्यासास्तेषां विद्यात् विचक्षणः यथोत्तरं बलाधिक्यं हेतुलिङ्गोपशान्तिः। तो ये मदमूर्छाय संन्यास इस प्रकार के रोगों के बारे में जिक्र शुरू हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि इसका निर्देश निदान या चिकित्सा स्थान में नहीं है। यहाँ पे भी उसका निर्देश है, सूत्र स्थान में ही है, दूसरे कहीं जगह आया है। और उसका अधिकरण विधिशुणिति अध्याय में आया है। तो रक्त वह स्रोतस का या रक्त का इसमें एक अहम महत्व है। और रक्तवाहिनी ये मेन है, रस संज्ञा वहानी च, और उसके साथ में रसवह और संज्ञा इस प्रकार के स्रोतस बताए गए हैं। एक्सरसाइज से दोष कोष्ठ से शाखा की तरफ जाते हैं तो फिर एक्सरसाइज क्यों करना बोलते हैं? दोषों के लिए शाखा में रहना, कोष्ठ में जाना, शाखा कोष्ठ में रहना, शाखाओं में जाना, मर्मास्य संधि में जाना, ये भी आवश्यक चीज है क्योंकि उनके प्राकृत कर्म है वहां। तो प्राकृत कर्म करने के लिए भी उनको शाखा मर्मास्य संधि में जाना ही होता है, फिर से वापस आते रहते हैं, ऐसा है। और व्यायामा दुष्मस्तेक्षणात् अहिताचरणादपि, अहिताचरणादपि, अहिताचरण से भी जाते हैं तो हिताचरण से भी जाते हैं, ये उसका मतलब है। तो उनका प्राकृतिक कार्य करने के लिए वो जाना उनके लिए आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो रसवह और संज्ञावह स्रोतस, ये संज्ञावह स्रोतस का निर्देश इसी स्थान पे है, इसी सूत्र में है। और ये एक अजीब है थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि विमान स्थान में जब बाकी स्रोतस बताए गए हैं तो रस का है, रक्त का है, लेकिन संज्ञा व स्रोतस का कोई निर्देश नहीं है। तो एक चीज ऐसी रहती है कि संज्ञा का मतलब हम क्या लें? संज्ञा का मतलब रहता है नाम इस प्रकार के। संज्ञा व स्रोतस म्हणजे नेमके काय? कसे समजून घेता येईल? तो एक दूसरी चीज ऐसी हो सकती है कि वेदना की अनुभूति। वेदनानाम अधिष्ठानम मनोदेहश्च सेंद्रियः केशलोमनखाग्रान्न मलद्रव गुणेन, ये शारीर स्थान पहले अध्याय में आया कि जहां जहां पे संज्ञा हो सकती है, वेदना की अनुभूति हो सकती है, संवेदना इस प्रकार के हो सकती है, वो सब संज्ञा व स्रोतस का विषय। अभी हमारे हिसाब में स्पर्शनेन्द्रिय जो है वो सर्व व्यापक है, सर्व सभी इंद्रियों का व्यापक इस प्रकार का है। और यो व्यापक स्पर्श कृतः स्पर्श विशेष, इसलिए असात्म इंद्रियार्थ संयोग एक ही बताया गया है। और ये सब वर्णन जो सूत्र स्थान 8वें अध्याय में, इंद्रिय उपक्रमी अध्याय में आया। तो चीज ऐसे है कि जो भी हमारे शरीर में वेदना की अनुभूति रहती है वो पूरे शरीर में केशलोम नखाग्रान बल द्रव गुण इनको छोड़कर
होती रहती है, तो ये सभी संज्ञा स्रोत का विषय है। और ये संज्ञा जब चली जाती है तो आदमी कुछ समझता नहीं है, जो भी हो रहा है उसको वो समझता नहीं है। बाहर भी क्या जो कुछ चल रहा है वो भी समझता नहीं है। और खास करके अवस्था संन्यास अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो कोमा जैसी स्थिति है। एक बार कोमा में चला गया तो काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। अभी आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से ये शायद नर्वस सिस्टम से उसका संबंध रख सकते हैं। अरुचि ये रक्त प्रदोष जो व्याधि में बताए हैं, रुचि ज्ञान जिह्वा से होता है और जिह्वा की रक्त मेद कफ से उत्पत्ति है। मांसास्त्र कफशोणित मांसानाम सारा जिह्वा प्रदेश, उसमें मेद नहीं है एक्चुअली। इसलिए अरुचि को रक्त प्रदोष जो व्याधि बताया है क्या? ऐसा तो कहना मुश्किल है काफी कि इस संप्राप्ति के आधार पर अरुचि इस प्रकार की बताई गई है। अग्नि का हनन हो जाता है रक्त दृष्टि में और उसके जरिए अरुचि इस प्रकार की निर्माण होती है। क्योंकि अगर उसी में ऐसे ही खाते रहे रुचिपूर्वक इस प्रकार से तो और बढ़ता जाएगा डिसीज। ये शायद एक उसका समर्थन हो सकता है। लेकिन ये जो संज्ञा व स्रोत इस प्रकार की जो बताई गई है, संज्ञा व स्रोतस म्हणजे नेमके काय झालं? दॅट इज वाय इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन्स ऑफ व्यायाम गिवन दोष कोष्ठातून शाखेत आणि शाखेतून कोष्ठात दोन्ही ऑटोनॉमस, बट काही ठराविक गोष्टी त्या प्रक्रियेला एनहान्स करतात। खासकर प्रकोपित दोष है और वो कोष्ठ से शाखाओं में चले जाते हैं तो वो रोगों का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए प्रकोपित दोष को कोष्ठ में लाना है और फिर उनको बाहर निकाल देना है या उनका शमन करना है, ऐसी चिकित्सा पद्धति है। तो ये जो संज्ञा व स्रोतस के बारे में बताया गया है, ये एक अजीब यहाँ पे आया है। उसके बाकी कुछ विवरण नहीं है उसका स्थान क्या है या उसके कारण क्या है, दृष्टि के स्रोत दृष्टि के कारण उसके लक्षण क्या है, इसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है। सिर्फ ये बताया गया है इस प्रकार से। चक्रपाणि दत्त ने आगे मेरे ख्याल में उसको मनोस्रोतस इस तरीके से भी कहा है। सेंसरी नर्वस सिस्टम संज्ञा व स्रोतशी को रिलेट करता ये पॉसिबल है। सेंसरी और मोटार ये दो प्रकार के फंक्शंस है और सेंसरी के आधार पर मोटार का फंक्शन क्या होना ये डिसाइड होता रहता है, ऐसा है थोड़ा सा। तो जो भी हम कर्म करते हैं वो बुद्धिपूर्वक इस प्रकार से होता है। अगर ज्ञान ही नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, तो उसके आगे कर्म करने का कोई सवाल होता नहीं। ये एक आम चीज है। इंद्रियेण इंद्रियार्थो हि समनस्केन गृह्यते कल्प्यते मनसा तु रूपं गुणतो दोषतो जायते विषय तत्र यां बुद्धि निश्चयात्मिका व्यवस्थितया कर्तुं वक्तुं वा बुद्धिपूर्वक। so, कर्तुं वक्तुं वा वो निश्चय कर लेता है कि क्या करना है नहीं करना है इस प्रकार से।
और इसका एक मतलब ऐसा होता है कि स्पर्श ज्ञानम असंशयम रक्त के बारे में बताया गया है। हाँ, उसके बावजूद भी संज्ञा व स्वतः का निर्देश किया गया है। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी जो बताते हैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र करना पड़ेगा। और रस प्रदोष जो है ना, यस, अश्रद्धाचार चिष्टास्य वैरस्य रसभ्यता, सो दोनों में है, रस में भी है, रक्त में भी है, और भी कभी कहीं मिले, तो एक को ही लेकर चलना नहीं चाहिए। जितने रेफरेंसेस है सब इकट्ठा करके फिर उसके बारे में सोचना बेहतर किस प्रकार का होगा। तर रस संज्ञा वहानी च, रस वहानी च संज्ञा वहानी च, ये इधर इधर बंद हो जाएगा। रस ही संज्ञा ऐसा नहीं होगा एक्चुअली अर्थ, लेकिन कोई ऐसा प्रकार इस प्रकार का भी अर्थ करेगा, पृथक पृथक समझतावा, सो इंडिपेंडेंटली, अलग अलग, या फिर सभी दोष स्रोतांश कुपिता मला, उसमें अगर वो कुपित हो जाते हैं। मलिनाहारशीलस्य रजो मोहावृतात्मनः प्रतिहत्यावतिष्ठन्ति। सो मलिनाहारशील इस प्रकार की व्यक्ति है। तो ये जो आहार मलिन इस प्रकार का है, इसमें उदर वगैरह में बताया गया है कि सौभाग्य के लिए शत्रु, और सौभाग्य के लिए ऐसा बताकर रज वगैरह का इस्तेमाल आहार में कर देते हैं राजाओं के, और उसको पता नहीं चलता इस प्रकार से। तो ये मलिनाहार इस प्रकार से कहा गया है, या फिर जो प्रयुषित है, अच्छा नहीं है, मांस आ रहा है वगैरह वगैरह, वो मलिनाहार बताया जाएगा। और उन्माद में भी ये हेतु इस प्रकार से बताया गया है। और रजो मोहा वृतात्मना, और रज और मोह इन दोषों से आत्मा आवृत अगर है, वो व्यक्ति आवृत इस प्रकार की है, तो प्रत्यत्यावतिष्ठन्ते, जिस सोपस में गए कुपितमल वहां पे अटक जाते हैं, और उसका रोध कर देते हैं, स्रोतस का रोध कर देते हैं, गायन्ते व्याधय, और फिर व्याधि निर्माण होते हैं। पृथक पृथक हे दोषासाठी आलेले आहे की रस रक्त संज्ञा व स्रोतस्य, ये मला का विशेषण है, पृथक पृथक समझतावा मला, हाँ, तो ये डेफिनेटली दोषों का ही विशेषण है, तो दोषों के बारे में जिक्र है। लेकिन ठीक है, सवाल अच्छा है। रक्तवाहिनी और रस संज्ञा वहानी स्रोतस पृथक पृथक, ऐसा नहीं है, सभी स्रोतस की इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली होगी, च है उसमें, रक्तवाहिनी रस संज्ञा वहानी च, तो रक्त व स्रोतस और रस और संज्ञा व स्रोतस, ये तीनों इस प्रकार। मद मूर्छाए संन्यासा, हाँ, तो मद मूर्छाया एंड संन्यास, ये तीन प्रकार के विकार निर्माण होते हैं। तेषां विद्यात् विचक्षणः यथोत्तरमानाधिक्यं हेतुलिंगोपशांति। तो उत्तरोत्तर जो बीमारी है, उत्तरोत्तर जो व्याधि है, वो ज्यादा बलवान है, बलाधिक्य है उसमें। किसके बारे में? हेतुलिंगोपशांति से। उसके कारण भी बलवान होंगे, लक्षण भी बलवान होंगे, और शांति भी उसकी बहुत कष्ट से इस प्रकार से होगी। तो मद मूर्छाया और संन्यास, ये, हाँ, पहले से दूसरा बलवान, दूसरे से तीसरा भी बलवान, इस प्रकार की स्थिति उसकी नेचुरल इस प्रकार के नैसर्गिक है, ये इस प्रकार से होना। और उतने हेतु भी रहेंगे, उतने लक्षण भी रहेंगे, और उतने चिकित्सा में भी उसका बलवत्व इस प्रकार का रहेगा। तो ये बहुत कम मरीज हमारे पास आते हैं। और मद जो है,
वो मद्य से जो उत्पन्न होने वाला मद है वो एक अलग चीज है, उसका मदात्य निदान और चिकित्सा ये बताई गई है उसमें। बाकी रक्त दृष्टि से मद हो सकता है, ये ढूंढ पाना। कैन इट बी पॉसिबल दैट रक्त संज्ञा एंड रसवहन इज डन बाय द सेम स्रोतस? नहीं, तो जो चरक में जो बताया गया है, यच्च वहंती यच्च अवहंती वगैरह वगैरह, जिसका वह करते हैं जिसका नहीं करते हैं, सर्वम पृथक तत् अन्येभ्यः, ये सब चीजें अलग अलग होती है इस प्रकार से। एक चीज हो सकती है कि ये सभी एक दूसरे में समाविष्ट हो सकते हैं, मिले जुले इस प्रकार के हो सकते हैं, और वैसे ये बहुत कठिन समस्या है स्रोतस के बारे में जान लेना। इतने सारे स्रोतस है, और सभी में दोष जाते रहते हैं, ऐसा है। तो ये किस प्रकार से एक दूसरे से संबद्ध है, ये भी एक अहम चीज रहेगी। और विशिष्ट स्रोतस में जाकर व्याधियों की उत्पत्ति अगर होती है तो उसमें उसके अनुसार लक्षण कुछ बदलते हैं क्या, ये भी एक अहम चीज रहेगी। प्राणोदकान्न वाहिनी दुष्ट स्रोतांसी दूषयन् पुरस्तः कुरुते श्वासम आमाशय समुद्भवम्, ये जो तमक श्वास रोग की संप्राप्ति बताई गई। सो प्राण उदक अन्नवाहिनी स्रोतांसी, ये तीन स्रोत उसमें बताए गए। और वास्तव में देखा भी इस प्रकार से जाता है कि कुछ हेतु डायरेक्टली प्राणव स्रोत से संबंध रहते हैं। धूली धूर वगैरह इस प्रकार का सेवन है, वो सीधा डायरेक्ट प्राणव स्रोत को अफेक्ट करता है। अगर खाने पीने में कुछ गड़बड़ है, अजीर्ण अत्यशन वगैरह इस प्रकार से हो रहा है, तो अन्न स्रोत को दूषित करता है। और पानी ज्यादा पीते हैं तो उदक स्रोत को दूषित करता है। हर एक की चिकित्सा अलग रहेगी, तो हमें ये समझ लेना है कि ये किस प्रकार का है, और उसके आधार पर उसकी चिकित्सा क्या करनी है इस प्रकार से। एक योगो जोशी ने प्रोजेक्ट चलाया था ताराचंद अस्पताल में दमक श्वास के लिए, एक प्रोटोकॉल बनाया था। और इसमें हिंगाष्टक और मेरे ख्याल में अभी तो पक्का याद नहीं है, समझकर करा ऐसा कुछ होगा। ये चूर्ण का भोजन के पहले और भोजन के बाद सामुद्र काल में प्रयोग करना। और हिंगाष्टक का इस्तेमाल इसलिए है कि वो अन्न व स्रोत से जुड़ा है। मैं जो मरीजों को देखता हूँ तो उधर गौरव है, और मल प्रवर्तन अच्छा नहीं है, मूत्र प्रवर्तन अच्छा नहीं है, तो लंघन पाचन की बात होती है, तो उसमें आरोग्यवर्धिनी जैसी भी दवा चल सकती है। हाँ, हिंगाष्टक तमशका तालिसादी बराबर, ये तीन का मिश्रण। लेकिन सभी में ये देना है ऐसा मैं नहीं मानता। अगर प्राणवह स्रोत की दृष्टि है तो प्राण काल में औषध दे, भले वो सुतोपलादि चूर्ण हो, आम्रक भस्म हो, या और कुछ हो इस प्रकार से। और अगर उदक स्रोत की दृष्टि है तो पानी कम करना, पानी उबाल के ले लेना, और गोक्षादि गुग्गुल या चंद्र प्रभार इस प्रकार के दवाइयों का इस्तेमाल करना, ये हम कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो किन स्रोतस की दृष्टि है, कितनी मात्रा में है, ये भी देखना पड़ेगा, और फिर उसके अनुसार दवाइयों का इस्तेमाल करना है। अगर फुसफुस में ज्यादा कंजेशन है, लंग कंजेशन है, तो प्राणवह स्रोतस का इस्तेमाल होना चाहिए। प्राणवह प्राण काल में देना है, दवा दवा देनी है। और अगर आत्मान वगैरह इस प्रकार के लक्षण है, मलावष्टम्भ है, तो ये हिंगाष्टक वगैरह इस प्रकार से काम कर सकते हैं। और अगर जल महाभूत का सेवन ज्यादा है तो शायद उसके पचन के हिसाब से कुछ करे। हाँ, ये एक आम चीज इस प्रकार से हो जाती है। तो रक्तवह, रसवह और संज्ञावह, इन स्रोतस, ये जो तीन स्रोतस बताए गए हैं,
सभी की दृष्टि समान रूप में हो ऐसा भी नहीं हो सकता, किसी की ज्यादा हो किसी की कम हो ये भी पॉसिबल है। अण्णा करमरकर नासिक के प्रख्यात वैद्य, हाँ, वो कोमा में चले गए। हाँ, और फिर एलोपैथी के हिसाब में कुछ इन्फेक्शन था, मेनिंजाइटिस इस प्रकार का। और उनके लड़के ने मुझे फोन करके पूछा कि हमारे औषधियों में ये एंटीबैक्टीरियल क्या है। तो मैंने कहा ये तो मत सोचो इस प्रकार से, हमारे हिसाब में ये संन्यासावस्था है, रस रक्त का संबंध इसमें ज्यादा है संज्ञावासोटस का। तो बेटर ऑप्शन है ताप्य जल और ओपेसोन सूचेकर इस प्रकार के दवाइयों का इस्तेमाल करो। वो उस अवस्था से बाहर निकल आए उस समय में। लेकिन फिर से कोमा में चले गए, शायद कितने दिनों के बाद मुझे पता नहीं है, और फिर बच नहीं पाए, उनका देहांत हो गया उसी में। तो ये सोचने का जो तरीका है वो हमारा तरीका बदलना चाहिए। हाँ, कि हमारे हिसाब में अगर कुछ डायग्नोसिस हो सकता है तो हम उस डायग्नोसिस को लेकर आगे चले। मतलब मूर्छा है, संन्यास है, दिखाएगा तो उसमें किस दोष का प्राधान्य है। शीले तैल लक्षणम पयवास पयसावा शतावरी, ये आगे इसकी चिकित्सा जो बताई गई है वो तैल लक्षण है कि पैसा शतावरी का बताया गया। ये अजीब है, दोनों दवाइयां बहुत ही भिन्न है। तो तैल लहसुन का इस्तेमाल वात कफ प्राधान्य में हो सकता है और शतावरी का इस्तेमाल वात पित्त प्राधान्य में इस प्रकार का हो सकता है। तो हमें डिसाइड करना कर लेना है कि कौन सा दोष ज्यादा प्रबल इस प्रकार का है, और फिर उसके आधार पर उसकी चिकित्सा करनी है। तो पृथक पृथक समझता हुआ अलग अलग या सभी दोष इस प्रकार से कुपित हो जाते हैं, और ये रक्तवह और रस संज्ञा वह इस प्रकार से स्रोतस्थ दृष्टि करते हैं, स्रोतस्थ दृष्टि करते हैं, तो इसके बारे में सोचना है। मधुमेह में क्लेद होता है तो वाटर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। बहुत रवा श्लेष्मा दोष विशेषा, और सभी को पानी कम ही पीना है, मधुमेह में तो और भी कम पीना है, ये उसके बारे में संदेह नहीं है। प्राण काल कौन सा होता है, अरे बाप रे। वाग्भट सूत्र स्थान 13वें अध्याय में इसके बारे में जिक्र है, या चरक चिकित्सा स्थान 30वें अध्याय में इसके बारे में जिक्र है। तो ग्रास ग्रासांत प्राण इस प्रकार का बताया गया है, ग्रास और ग्रासांतर ये प्राण काल बताया गया है। तो उसमें उस समय में औषध देना है। एक मेरा सुझाव है कि जिनका आंसर इजी रूप से अवेलेबल है वो यहाँ पे मत पूछिए, आपके जो सीनियर्स है जो जिनको आप मानते हैं कि इनका अध्ययन अच्छा है और ये हमें बता सके, खुद अध्ययन करते रहना ये एक अहम चीज है। मैंने फर्स्ट ईयर में 20-25 अध्यायों का कंठस्थीकरण किया था वाग्भट के, जो अभी भी मुझे याद है, अभी भी मैं बताता रहता हूँ। एक चीज है 75 साल 1975 जब मैंने कंठस्थीकरण किया था। तो कंठस्थीकरण एक आवश्यक चीज है, और इसके साथ में वो करते रहना। यथोत्तरम लिंगाधिक्य मदमूर्छाय संन्यासेषु मोह रूपम नेम, इसका स्पष्टीकरण बताए सर। ये शायद टीका में आया होगा, नीचे देखा नहीं है मैंने। एक्चुअली सिर्फ लिंगाधिक्य नहीं है, हेतुलिंगा और औषध इस सभी के बारे में बलाधिक्य इस प्रकार का होता है। तो हेतु भी ज्यादा प्रबल है तो संन्यास तक जाएंगे, तो लिंग भी ज्यादा प्रबल है तो संन्यास तक जाएंगे। और मदक और मूर्छा के दृष्टि से, तुलना से ये संन्यास को ट्रीट करना बहुत ज्यादा
गंभीर चीज है, बहुत ज्यादा कठिन चीज है इस प्रकार की। पेशेंट कोमा में जाने के बाद वातपित्त कफ का प्राधान्य है, ये कैसे समझे, हिस्ट्री से समझे। ऐसा होता है ना कि अभी बहुत सारी जगह ये बता देते हैं कि किस प्रकार की स्थिति पेशेंट संन्यास अवस्था में है और क्या ट्रीटमेंट करे, इस प्रकार से पूछा जाता है। फिर कोई डाल देता है ये करो वो करो इस प्रकार से। तो मेरे ख्याल में एक स्तर होना चाहिए सभी वैद्यों का, बेयर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग क्या क्या होना है। निदान पंचक से अगर व्याधि का ज्ञान होता है तो निदान पंचक चाहिए ना हमें। सिर्फ लक्षण को देखकर या ये अवस्था है इसके चिकित्सा करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें ये भली भांति सोचना है कि कारण क्या क्या है। वो कोमा में है, वो छोड़ दो, मरीज को छोड़ दो, लेकिन उसके रिश्तेदार तो होंगे। उनसे पूछ लेना कि पहले क्या खाते थे, कब उठते थे, कब सोते थे, व्यसन कुछ है क्या, वगैरह वगैरह, एडिक्शंस कुछ है क्या। तो वो पूरी जानकारी लेके फिर सवाल पूछे कि ऐसी ऐसी स्थिति है तो क्या कर सकते हैं इस प्रकार से। व्यायाम काल दोपहर संध्या रात्रि ऐसा लेते हैं। व्यायाम का जिम में जाते हैं। उससे रक्त दृष्टि पॉसिबल है क्या? अगर खाना खाकर व्यायाम करोगे तो होगा। व्यायाम जो करना है वो खाली पेट ही करना है। हाँ, तो कम से कम 4 घंटे खाली पेट तो होना है। अगर इस प्रकार में जिम में जाना है तो ये हाँ, काफी मुश्किल इस प्रकार के रहेगी। Krishna association should be kept for last 15 minutes to an uninterrupted hereby hear you. As total explanation will be there, less questions will arise. सही है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अध्ययन बढ़ाते रहे, ये सबसे अहम चीज है। अभी एक लॉकडाउन है इसलिए अध्ययन करना है ऐसा नहीं है, हमें निरंतर अध्ययन करना है। पूरे जन्म भर अध्ययन करते रहना है। But I feel when the off is unconscious, they put central line for IV and all drives are administered. From it may be some reaction happens there and patient condition worsens. किसका बता बारे में काफी बताना मुश्किल है। वैसे हमारे लिए चिकित्सा का अवसर बहुत ही कम होता है। अगर इन मरीजों को हम एलोपैथी में जाने के बजाय आयुर्वेद की दृष्टि से ट्रीट करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ये होता नहीं है अभी। फर्स्ट प्रेफरेंस गोस टू एलोपैथी, तो लोग वहीं पे चले जाते हैं। और वहां नहीं होता है, डॉक्टर ने बता दिया है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तभी आयुर्वेद में आने के लिए सोचते हैं। अण्णाजी करमरकर का अपने डायग्नोसिस किन हेतु से किया था, जो उनके रौके स्वर्ण सूचक ताप्या दिला हो सोचा। ये एक्चुअली रसवह और रक्तवह स्रोतस के हिसाब से मैंने बताया था इस प्रकार से। और ये संन्यास अवस्था वातपित्त प्राधान्य इस प्रकार की थी। और इसके लिए मुझे तो उनके खाने पीने के बारे में पता था, क्योंकि मैं खुद भी उनके घर खाना खा चुका हूँ और रह भी चुका हूँ 1-2 दिन के लिए। तो ठीक है, ये अलग चीज रहेगी कि इस प्रकार से जिस चिकित्सा दी जाती है वो उस समय में जो कुछ मैंने देखा होगा उसके आधार पर चिकित्सा की दी होगी। लेकिन ये ताप्यादिलोह पंचरकर के हिसाब से बहुत अच्छी दवा है, खास करके रक्त और इस प्रकार से वात के हिसाब से अच्छी दवा है, तो उसके बारे में सोच सकते हैं। नहीं, त्याचं म्हणणं बरोबर आहे, तो असं म्हणतोय की जनरल चिकित्सा झाली पण पेशंट आपल्याला पुरुषांचं हे जे आहे ते कारण आणि आत्ताची स्थिती आहे, हिस्ट्रीवरनच कळेल, त्याला दुसरा पर्याय नाही। अतिब्रूहण संतर्पण से भी संन्यास होता है क्या? होता है, कोई संदेह नहीं है। और वो सभी बातें ध्यान में रखते हुए शायद ये हेमगर्भ पोटली वगैरह का ये तरलों की चिंतामणि इस प्रकार के द्रव्यों का इस्तेमाल हो सकता है।
तो ठीक है, अभी यहाँ पे रुकते हैं और कल सहस्र योग के बारे में फिर से बताएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः। शुभ दिवस। ठीक है।